दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है सोने के जादुई सुनहरी बालों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बहुत बड़े घर में दो बहनें गीता और चांदनी अपनी माता के साथ रहती थीं। गीता बहुत ही दयालु और रहमदिल थी और लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया करती थी और वो अपनी बहन चांदनी से बड़ी थी, जबकि चांदनी गीता की छोटी बहन थी जो बहुत ही खड़ूस और संग दिल थी। इनका परिवार बहुत ही गरीब था। इनकी माँ जंगल में लकड़ियाँ काटा करती थी और इसे पूरा दिन गांव में बेचकर शाम को अपने घर का सारा सामान ले आती थी। इसी तरह वो अपनी बेटियों का पालन पोषण बहुत ही मुश्किल से कर रही थी। जिस वक्त गीता और चांदनी छोटी थी तो इनके पिता काम के सिलसिले में बाहर जाने का बहाना करके अपनी पत्नी और दोनों बेटियों से जान छुड़ाकर दूर चले जाते हैं और वहां जाकर दूसरा विवाह कर लेते हैं, जिसके कारण घर की और दोनों बेटियों की जिम्मेदारी इनकी माँ पर थी। मगर गीता और चांदनी बहुत ही समझदार थी। वो अपनी माँ का खूब हाथ बटाया करती थी। गीता और चांदनी मंदिर के बाहर ठहरकर फूल बेचा करती थी। वो दूर दूर जंगलों में जाकर फूलों को इकट्ठा करके ले आती थी। इस तरह तीनों माँ बेटियां मिलकर घर चलाया करती थी। मगर छोटी बहन चांदनी को ये सब काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि इसका जल्द ही एक अमीर लड़के से विवाह हो जाए ताकि वो इस गरीबी की जिंदगी से जान छुड़ा सके। मगर इसकी बड़ी बहन गीता इसे हमेशा समझाती रहती थी कि हमें जितना मिलता है और जो मिलता है इसी में खुश रहना चाहिए। मगर चांदनी अपनी बड़ी बहन गीता की एक भी नहीं सुनती थी और वो अपनी माँ को हर समय परेशान करती रहती थी। कभी अपनी माँ को कहती, मुझे आज बाहर का खाना खाना है। तभी इसकी माँ बहुत ही दुखी हो जाती थी और कहती, बेटा मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना ला सकूं। इसलिए जो घर में बना है इसी से गुजारा कर लो। ये सुनकर चांदनी को बहुत ही बुरा लगता, मगर चांदनी के पास शांत रहने के अलावा और भी कोई चारा नहीं था। इसी तरह समय बीतता जाता है। गीता और चांदनी की माँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती, जबकि गीता और चांदनी दूर दूर के जंगलों से फूल चुनकर लाया करती थी और इन्हें मंदिर के बाहर बेचती थी। इसी तरह एक दिन गीता और चांदनी मंदिर के बाहर फूल बेच रही होती हैं। तभी वहाँ से गांव की एक काकी गुजरती है। तभी गीता काकी से कहती है, काकी जी आप मंदिर में पूजा करने जा रही हैं, परंतु आपके पास तो फूल भी नहीं है। फूल के बगैर कैसी पूजा। ये सुनकर काकी कहने लगती है, बेटा फूल तो खरीद लूं, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं काकी जी, आप ऐसे ही फूल ले जाएं और हमारे लिए भी भगवान से प्रार्थना करना। ये सुनकर काकी बहुत ही धन्य हो जाती है और गीता और चांदनी को खूब आशीर्वाद देती है और वहाँ से फूल लेकर खुशी खुशी मंदिर चली जाती है। तभी चांदनी कहती है, क्या जरूरत थी इतनी दया करने की। आखिर हम भी तो यही फूल बेचकर गुजारा करते हैं ना। फिर वो भी तुम फ्री में देने लग जाओगी तो क्या हम भूखे मरेंगे। ये सुनकर गीता कहती है, तो तुमने ये नहीं देखा कि काकी जी हमें कितना आशीर्वाद देकर गई हैं। पेट खाने से भरता है, आशीर्वाद से नहीं। खाना खरीदने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी है, इसलिए कृपा करके तुम लोगों पर दया करना छोड़ दो। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन गीता और चांदनी की माँ जंगल में लकड़ियाँ काट रही होती है। तभी इसे कुछ शोर सुनाई देता है। वो देखती है कि झाड़ियों से निकलकर एक जख्मी हिरन इसके पास आती है और वहीं आकर गिर जाती है, जिसे देखकर इनकी माँ बहुत ही घबरा जाती है और इस हिरन को लेकर अपने घर चली आती है। हिरन को देखकर चांदनी कहने लगती है, माँ जी आपको इस जख्मी हिरन को घर लाने की क्या आवश्यकता थी। पहले ही हमारे खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं
ऊपर से आप इस हिरन को भी अपने घर ले आई। तभी इसकी बड़ी बहन गीता कहने लगती है, माँ जी इसका तो बहुत ही खून बह रहा है, मैं जल्दी से हल्दी का लेप बना कर लाती हूँ और इस हिरन की मरहम पट्टी करती हूँ। इसी तरह गीता इस जख्मी हिरन की खूब सेवा करती है। इस तरह कुछ समय बाद ही हिरन बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और गीता इससे खूब सारी बातें करती है, जिसे देखकर चांदनी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गीता से कहती है, क्या तुम इस बेज़बान से हर वक्त बातें करती रहती हो? मुझे इस हिरन से बातें करने में बहुत मजा आता है, कभी तुम भी मेरे साथ बैठकर इस हिरन से बातें करो, तुम्हें भी मजा आएगा। ये सुनकर चांदनी वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है और गीता हिरन की खूब सेवा करती है, इसे चारा डालती है और इससे खूब लाड करती है। इसी तरह समय बीतता जाता है। एक दिन गीता नहाने जाती है और जब वो नहाकर बाहर आती है और आईने में खुद को निहारती है तो वो जोर से चिल्ला उठती है, क्योंकि इसके सर पर बाल नहीं होते और वो पूरी तरह से गंजी हो चुकी होती है, जिसे देखकर गीता बहुत ही रोने लगती है। इतने में इसकी छोटी बहन चांदनी वहाँ आ जाती है और कहती है, दीदी मैंने शैम्पू की जगह बाल उतारने वाला केमिकल रख दिया था, मुझे लगता है तुम उस केमिकल से नहा आई हो। ये सुनकर गीता जोर जोर से रोने लगती है और फिर गीता की छोटी बहन चांदनी इससे कहती है, ये लो शैम्पू, तुम इससे जाकर नहाओ, हो सकता है तुम्हारे सर पर कुछ बाल उगाएं। बाहर खड़ी हुई हिरन ये सब बातें सुन रही थी। इसे गीता का वो एहसान याद आ जाता है जो इसने हिरन की जख्मी हालत में किया था और वो हिरन चाहती थी कि वो गीता के लिए कुछ करे, इसलिए वो एक जादू करती है जिससे वो शैम्पू एक जादुई शैम्पू में बदल जाता है और जिसे गीता नहाती है और बाहर आकर आईने में खुद को निहारती है तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है और वो देखती है कि इसके सर पर सोने के बाल उगे होते हैं। वो सोने के लंबे घने मुलायम और अटित सुंदर बालों में बहुत ही सुंदर लग रही होती है। इतने में वहाँ पर गीता की छोटी बहन चांदनी भी आ जाती है और वो भी अपनी बहन के सर पर उगे हुए सोने के बाल देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, दीदी ये चमत्कार आपने कैसे किया? फिर इतने में वहाँ पर हिरन आ जाती है और वो कहने लगती है, ये चमत्कार मैंने किया है क्योंकि गीता ने भी मुझ पर बुरे समय में एहसान किया था, इसलिए मैंने अपने जादू से शैम्पू को जादुई शैम्पू में बदल दिया था। चांदनी ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है और हिरन से पूछती है, क्या मैं भी इस शैम्पू से नहा सकती हूँ और मेरे बाल भी इस तरह सोने के हो जाएंगे? ठीक है, तुम भी इस शैम्पू से नहा लो, तुम्हारे बाल भी सोने की तरह हो जाएंगे। फिर गीता की छोटी बहन चांदनी भी इस जादुई शैम्पू से नहाकर बाहर आती है और इसके बाल भी सोने के हो जाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं। और गीता की बहन चांदनी इससे कहती है, देखा दीदी मेरे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। तभी वो हिरन बोलती है, अगर तुम में से किसी ने भी किसी गरीब पर दया न की और इसके साथ बुरा व्यवहार किया तो इसके सोने के बाल खत्म हो जाएंगे और वो दोबारा से गंजी हो जाएगी। तभी गीता और चांदनी खुशी खुशी इसकी बात मान जाते हैं। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। गीता का व्यवहार पहले से भी ज्यादा अच्छा हो जाता है और वो गरीब लोगों पर, भिखारियों पर खूब दया करती है, इनका हमेशा ख्याल रखती है। इसी तरह एक बार इनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण वो जंगल में जाकर लकड़ियाँ नहीं काट पाती और घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। तभी इसकी माँ को चिंता होने लगती है। फिर गीता अपनी माँ से कहती है, माँ जी आप परेशान न हो। तभी गीता अपने सर से कुछ सोने के बाल तोड़कर अपनी माँ को देती है और कहती है, आप बाजार जाकर इन बालों को बेच दें और कुछ खाने के लिए ले आएं। तभी गीता की माँ वो सोने के बाल बाजार में जाकर बेच देती है और खूब सारा खाने पीने का और घर की जरूरियात का सामान ले आती है। इस तरह बाकी बचे हुए पैसों से वो गरीब लोगों की मदद करती है। मगर अपनी माँ और बड़ी बहन गीता की ये हरकत
चांदनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सर पर सोने के बाल आ जाने के बाद चांदनी के अंदर और भी घमंड आ जाता है। वो गरीब लोगों को अपनी जूती की नोक पर रखती है। इसके साथ ही वो उनसे बहुत ही बुरा व्यवहार करती है और इनकी एक नहीं सुनती। अगर कोई इसको भीख देने के लिए ज्यादा कहता है तो वो उनके साथ सख्ती से पेश आती है। अक्सर भिखारियों को धक्के भी दे देती है। इस तरह एक दिन चांदनी मंदिर के बाहर से गुजर रही होती है। तभी एक बूढ़ा भिखारी इसके पास आता है और भीख मांगने लगता है। तभी चांदनी इससे कहती है, अरे ओ बूढ़े भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू मेरे पास चला आया? दफा हो जा यहाँ से और मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। मैं तो अपने लिए मेकअप का सामान और सैंडल खरीदने के लिए जा रही हूँ। तभी एक चमत्कार होता है और वो बूढ़ा भिखारी इसी हिरन में बदल जाता है और फिर वो हिरन से एक परी में बदल जाता है। फिर वो परी चांदनी से कहने लगती है, मैंने तुम्हें जादुई शैम्पू इसलिए दिया था कि तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, इनकी जरूरतों को पूरी करो, इनका साथ दो, मगर तुमने तो सिर्फ अपनी ही जरूरतों का ख्याल रखा हुआ है। इसलिए मैं तुमसे निराश हूँ और तुमसे अपने जादुई सोने के बाल वापस लेती हूँ। इसी तरह परी ये कहते ही वहाँ से गायब हो जाती है और चांदनी के सोने के बाल भी गायब हो जाते हैं। अब चांदनी गंजी हो जाती है। इतने में इसकी बहन गीता इसके पास आती है और वो हैरानी से पूछने लगती है कि ये क्या हुआ है। तभी चांदनी रोते हुए अपनी बहन गीता को सब कुछ बताने लगती है, जिसे सुनकर गीता अपनी बहन चांदनी को समझाती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी और इसका नतीजा भी तुम्हारे सामने आ गया है। अपनी दीदी की ये बात सुनकर चांदनी और भी जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए अपनी बहन के गले लग जाती है और कहती है, दीदी, मैंने गरीबों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, जिसकी सजा मुझे आज मिल गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह चांदनी फूट फूट कर रोने लगती है और गीता इसे चुप करवा कर अपने घर ले जाती है। जैसे ही चांदनी घर जाती है तो इसकी माँ इसे देखकर और भी हैरान हो जाती है और इससे इसके गंजपन का कारण पूछने लगती है। माँ के पूछने पर चांदनी उसे सब कुछ बताती है। माँ जी, ये सब उस हिरन के जादू की वजह से हुआ है जो आज मैं गंजी हो गई हूँ, क्योंकि उसने हमें कहा था कि तुम्हें गरीब लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना होगा, लेकिन मैं ये बात भूल गई थी और मेरे अंदर सोने के बाल लगे देख बहुत ही घमंड आ गया था और समय के साथ साथ मेरा घमंड और भी बढ़ने लगा था, जिसके कारण आज मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। ये कहकर वो अपनी माँ के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसकी माँ इसे चुप करवाते हुए कहती है, बेटा, तुम आइंदा ऐसा फिर कभी मत करना, तुम गरीब लोगों पर दया किया करो। जिसके बाद चांदनी बहुत ही नेक दिल लड़की बन जाती है और वो गरीब लोगों पर बहुत ही दया करने लगती है। सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता देख इसकी बहन और इसकी माँ बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। इनकी माँ भगवान का बहुत ही धन्यवाद करती है कि इसकी बेटी को इतनी अक्ल तो आई। अपने सर पर बाल ना पाकर चांदनी अक्सर निराश दिखाई देती थी और अक्सर रोया भी करती थी, जिसे देखकर इसकी माँ इसे समझाया करती थी, बेटा, अब तुम्हारा रोना बेकार है, क्योंकि अब समय गुजर गया है और अब बहुत ही देर हो चुकी है और सही समय बीत गया है। अगर तुमने सही समय में ये गलती ना की होती तो तुम आज अपनी दीदी की तरह खूबसूरत बालों में फिरती, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर था और तुम्हें भी अब इस पर सब्र करना चाहिए और अपने इस गंजे सर को कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि अब दोबारा बाल उगने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा किसी अच्छी जगह से इलाज करवाऊंगी, हो सकता है तुम्हारे बाल वापस दोबारा उग जाएं। हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हो सकता है तुम्हारे बाल दोबारा उग जाएं,
क्योंकि मेरे बाल भी एक बार केमिकल की वजह से उतर गए थे, लेकिन मेरे बाल दोबारा हो गए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान करे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, ताकि तुम्हें आगे जाकर किसी भी कठिन समय का सामना ना करना पड़े। अब चांदनी न सिर्फ अपने गंजपन को कबूल कर लेती है, बल्कि वो अपने सर पर पल्लू रखकर अपनी जिंदगी बसर करने लगती है। कुछ समय गुजरने के बाद ही उनके घर में एक बूढ़ी भिखारन आती है, उसके पास जाती है और कहती है, भगवान के लिए मुझ पर दया करो, मैं 2 रोज से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, भगवान तुम्हें बहुत देगा। ये सुनकर चांदनी अब न सिर्फ इसे खाने को देती है, बल्कि इससे खूब आशीर्वाद भी लेती है और इससे खूब आशीर्वाद लेने के बाद बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। भगवान तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि तुम बहुत ही दयालु लड़की हो। तुमने मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है। तुमने मुझे भूख की हालत में खाना खिलाया है, मेरा पेट भरा है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करती रहूंगी। जबकि साथ खड़ी हुई गीता और उसकी माँ उसे देख रहे होते हैं और ये देखकर कि चांदनी का व्यवहार बहुत ही अच्छा हो गया है, वो बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। जिसके बाद चांदनी बुरे व्यवहार से तौबा कर लेती है और आइंदा ऐसा न करने का वचन लेती है। गीता और चांदनी की माँ ये सब देखकर अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाती है और अपने गले से लगा लेती है और इन्हें खूब प्यार करती है। जिसके बाद वो सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।